कोरोना की महामारी की इस दूसरी लहर ने जहाँ पूरे देश के नागरिकों को ऐसा परेशान करके रख दिया कि देश में लगे लॉकडाउन में हर व्यक्ति अपने घर में जा छिप बैठा। पर ऐसे दौर में जहां मजदूर कोरोना से डर रहे थे, उनको कोविड से भय लग रहा था, उनके भूख की पीड़ा उन्हें सता रही थी, उनके रोजगार की पीड़ा उन्हें सता रही थी, पर ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पारित किया जिसकी वजह से हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले खोरी गांव के लगभग 1 लाख लोगों को अपने घर से बेदखल होना पड़ेगा, और यह आदेश सरीना एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में दिया गया। इस आदेश के तहत लगभग 10,000 से ज्यादा घर, जो कि पिछले 30 सालों के दौरान, कोई 20 सालों के दौरान तो कोई 10 सालों के दौरान बने हुए इन पक्के घरों में जहां पर मजदूर वर्ग के परिवार रहते हैं, और इन परिवारों को बेदखल करने के लिए फरीदाबाद प्रशासन ने कमर कस ली है। ऐसे दौर में जहां मजदूर घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, आज उसे मजबूरन बेदखली का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में हम प्रशासन और हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि इन तमाम मजदूरों को विस्थापित करने से पहले इन्हें ट्रांजिट कैंप में शरण दी जाए। इनके भोजन, इनके स्वास्थ्य एवं अन्य इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए सरकार को पहले कदम बढ़ाने की जरूरत है। वो तमाम सुविधाएं इनको देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे दौर में इन मजदूरों को खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ा जा सकता। साथ में ही इस आदेश और इस ऑर्डर को पारित होने के लिए एक जो आधार बना, वह बना पर्यावरण। केरावली की पहाड़ियों में रहने वाले ये तमाम लोग जो हैं, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। परंतु इसी अरावली की पहाड़ियों के बीच में 500 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो कि फार्म हाउसेस हैं, जो कि बड़ी बड़ी गगन चूमती हुई होटल रेस्टोरेंट हैं, और भी न जाने यूनिवर्सिटी, स्कूल और अलग अलग जो स्ट्रक्चर वहां पर बने हुए हैं। और तो और वहां पर स्टोन क्रेशर बने हुए हैं, और ये तमाम जो जितने स्ट्रक्चर हैं, क्या ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है? ऐसी स्थिति में जहां मजदूरों के ऊपर, और यहीं से जो शुरुआत की जा रही है तोड़फोड़ की, ये शुरुआत कुछ 2 या 4 महीने बाद भी हो सकती है, जब मजदूर वर्ग, परिवार इस तमाम कोरोना के भय से मुक्त हो जाए। क्यों मजदूर वर्ग को पहले टारगेट किया जा रहा है बिना किसी पुनर्वास के? हम अपील करते हैं हरियाणा सरकार से कि इन तमाम मजदूरों के पुनर्वास की योजना तैयार की जाए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पुनर्वास योजना 2003 बनी है, उस कट ऑफ डेट को बढ़ाकर अभी लेटेस्ट 2020 की जाए, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में इन मजदूर वर्ग के परिवारों को पुनर्वासित किया जा सके। साथ में ही हम तमाम जन संगठनों से अपील करते हैं कि ऐसे दौर में इन तमाम मजदूर परिवारों को सहयोग प्रदान करें। हरियाणा सरकार अपनी पूर्ण संवेदनशीलता दिखाते हुए इन तमाम मजदूर परिवार को एक परिवारों को चिन्हित करें, ताकि इन्हें पुनर्वासित किया जा सके, और इनमें वो परिवार जो कि माइग्रेंट वर्कर की श्रेणी में आते हैं, उनका तत्काल रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनको सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा जाए, ताकि उन्हें छिन्न भिन्न होकर दर दर की ठोकर न खानी पड़े। उनकी जो अपनी एक डिग्निटी है, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए, उनके मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति हमें बेरुखीपन न दिखाकर उनके साथ संवेदनशीलता बरतने की जिम्मेदारी अभी प्रशासन की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह काम किया है, किंतु जरूरत है कि प्रशासन जो है अपनी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ मजदूर वर्गों के साथ पेश आए, और उन्हें उनके साथ न किसी प्रकार की क्रूरता और गुस्सा दिखाए। जबकि उनके साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर प्रशासन क्रियान्वित करता है, तो वो उसे बहुत ही आसानी और सरलता के साथ कर सकते हैं, जब उनके मानवाधिकारों को ध्यान में रखे हुए उनका पुनर्वास किया जाएगा। तो शायद
ये अरावली की पहाड़ियों में से इन लोगों को विस्थापित किया जाना और आसान होगा, किंतु अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता की जाएगी तो कहीं ना कहीं हिंसा भड़कने की आशंका रह सकती है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ कुछ जानमाल का हानि नुकसान हो सकता है। और ऐसे दौर में अगर किसी के साथ कुछ भी नुकसान हुआ और किसी को कोई दिक्कत हुई तो उसका एक बड़ा खामियाजा कोरोना की जो महामारी, वैश्विक महामारी है, वो न ले लें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हरियाणा सरकार इस प्रकार के जिस प्रकार से ये रोग फैला हुआ है कि इसको ये बेकाबू हो जाए और उसको नियंत्रित न कर पाए। क्या हरियाणा सरकार के पास इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं संरचनात्मक रूप से इतनी मजबूती से तैयार है कि वो इन्हें खुले आसमान के नीचे लाने के लिए जो कदम बढ़ा रही है, उसके पीछे वो किस प्रकार की योजनाओं को तैयार कर चुकी हैं, उसके बारे में सरकार को संगठनों की मदद लेने की आवश्यकता है। 1 लाख लोगों के बारे में प्लानिंग करने की, योजना बनाने की जरूरत है, न कि इनको आदेश के साथ त्वरित ही बेदखल कर दिया जाए और इनके पुनर्वास की कोई जिम्मेदारी सरकार न ले। तो ऐसे दौर में पूरे देश में सरकार की निंदा होगी। सरकार को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ इन मजदूरों के साथ पेश आने की जरूरत है, इनको पुनर्वास देने की जरूरत है और इनके मानवाधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है।